क्या भारत में अब किसी बड़े उद्योगपति के खिलाफ बोलना मुमकिन नहीं रहा? क्या यूट्यूबर्स और पत्रकारों की आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा? और क्या अडानी ग्रुप के नाम पर लोकतंत्र और स्वतंत्रता की बुनियाद हिल रही है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे कैसे 2025 में भारत की अदालत, सरकार और अडानी ग्रुप एक साथ खबरों में छा गए हैं और क्यों 138 यूट्यूब वीडियोज और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट्स को हटाने का आदेश दिया गया है। ये सिर्फ अडानी की कहानी नहीं है, ये कहानी है सत्ता, धन और आजादी की जंग की। गुजरात का एक साधारण लड़का जिसने 90 के दशक की उदारीकरण की लहर का फायदा उठाया, आज भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति कहलाता है। बंदरगाहों से लेकर हवाई अड्डों तक, बिजली से लेकर ग्रीन एनर्जी तक अडानी ग्रुप का साम्राज्य पूरे भारत में फैला हुआ है। लेकिन जब भी अडानी का नाम आता है, उसके साथ जुड़ता है राजनीति। लोग कहते हैं अडानी और नरेंद्र मोदी का रिश्ता सिर्फ कारोबारी नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में इस रिश्ते ने कई सवाल खड़े किए हैं। 2023 में अचानक दुनिया भर की नजरें भारत पर टिक गई। हिंडनबर्ग नाम की एक अमेरिकी रिसर्च फर्म ने अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप था शेयर बाजार में हेरफेर, अकाउंटिंग में गड़बड़ी और कर्ज का पहाड़। इसके बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर धड़ाम से गिर गए। रातों रात लाखों करोड़ की संपत्ति मिट गई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि तभी से भारत में पत्रकार, यूट्यूबर्स और विपक्षी नेता अडानी पर खुलकर सवाल करने लगे। ध्रुव राठी, रवीश कुमार, द वायर, द देशभक्त जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो और रिपोर्ट्स वायरल होने लगे। सवाल था, क्या अडानी का साम्राज्य सिर्फ बिजनेस की ताकत से बना है या सत्ता की मदद से? सितंबर 2025 को दिल्ली की एक सिविल अदालत ने एक्स पार्टी आदेश पास किया। इस आदेश के मुताबिक अडानी ग्रुप के खिलाफ बने कई वीडियोज और पोस्ट मानहानिकारक बताए गए। अदालत ने कहा, इस वीडियोज को या तो एडिट करो या फिर 5 दिनों में हटा दो। फिर आया सरकार का दखल। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आदेश जारी किया कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम को 36 घंटे में 138 वीडियो और 83 पोस्ट हटाने होंगे। और अचानक दर्जनों यूट्यूब चैनल्स और पत्रकारों की आवाज खामोश कर दी गई। जिन पर असर पड़ा उसमें शामिल थे रवीश कुमार, ध्रुव राठी, द वायर, द देशभक्त, HW न्यूज और कई अन्य स्वतंत्र पत्रकार। इंटरनेट पर तहलका मच गया। लोग पूछने लगे, क्या भारत में बोलने की आजादी खत्म हो रही है? यह आदेश क्यों आया? अदालत में अडानी एंटरप्राइजेज ने कहा, कुछ पत्रकारों और यूट्यूबर्स ने बिना सबूत के झूठे आरोप लगाए हैं। इससे हमारी कंपनी की साख और कारोबार को नुकसान हुआ है। इसलिए कंपनी ने डिफेमिनेशन सूट दायर किया। अदालत ने एक्स पार्टी आदेश दे दिया, यानी सामने वाले पक्ष को सुने बिना। यही सबसे बड़ा विवाद बन गया, क्योंकि पत्रकारों को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। कानून कहता है मानहानि तब साबित होती है जब कोई जानकारी झूठी और बिना सबूत हो। लेकिन क्या बिना जांच के ऐसे आदेश देना उचित है? यहीं से सवाल खड़े हुए। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा, यह आदेश लोकतंत्र और मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला है। कमेटी ऑफ प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने इसे सेंसरशिप बताया। पत्रकारों ने कहा, अगर अडानी जैसे उद्योगपतियों पर सवाल पूछना भी मुमकिन नहीं तो फिर जनता तक सच्चाई कैसे पहुंचेगी? सोशल मीडिया पर #अडानी सेंसरशिप ट्रेंड करने लगा। लोगों ने कहा, ये सिर्फ यूट्यूबर्स की लड़ाई नहीं, ये हमारी आजादी की लड़ाई है। भारत की राजनीति में अडानी का नाम हमेशा गूंजता रहा है। विपक्ष आरोप लगाता है, मोदी और अडानी का रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि सत्ता और धन का गठजोड़ है। हर चुनाव में ये मुद्दा उठता है। चुनावी फंडिंग, सरकारी ठेके, बड़े प्रोजेक्ट्स, हर जगह अडानी ग्रुप का नाम आता है। अब जब यूट्यूबर्स और पत्रकारों की रिपोर्ट्स हटाई जा रही है, विपक्ष इसे लोकतंत्र का गला घोटना बता रहा है। सवाल ये है, क्या अडानी सिर्फ बिजनेसमैन है या फिर भारत की राजनीति का सबसे ताकतवर खिलाड़ी भी? आम जनता में गुस्सा साफ दिखा। कई लोगों ने कहा, अगर अडानी पर आरोप झूठे हैं तो कोर्ट में सबूत पेश करें, लेकिन आवाज दबाना सही नहीं है। कमेंट में लिखा गया, आज यूट्यूबर्स की आवाज बंद होगी, कल आम आदमी की भी। कुछ लोग बोले, ये जरूरी है क्योंकि झूठी खबरों से कंपनियों को नुकसान होता है। मतलब जनता भी 2 हिस्सों में बट गई है, एक तरफ फ्री स्पीच, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट रिपुटेशन। अब सवाल ये है कि क्या भारत में आगे भी बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ कंटेंट हटाया जाएगा? क्या पत्रकारों और यूट्यूबर्स की आज़ादी खतरे में है?
और क्या लोकतंत्र में सच्चाई बोलना अब एक अपराध बन चुका है? दिल्ली की अदालत ने बाद में कुछ हिस्सों को रद्द कर दिया, लेकिन असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मामला अब भी अदालत में चल रहा है। भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, ये लड़ाई हर उस ताकत से है जो जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आज सवाल सिर्फ अडानी का नहीं, सवाल है हमारी आज़ादी का। क्या आने वाले सालों में भारत का लोकतंत्र और मजबूत होगा, या फिर सत्ता और धन मिलकर हर आवाज़ को खामोश कर देंगे? जवाब समय ही देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप का क्या मत है। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। जय हिंद।